बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं सब? अच्छा, रह रह के मुझे याद आ जाता है यार, मैंने वीडियो डालनी है। चैनल अभी मरा नहीं है, डेड नहीं हुआ, तो जल्दी से ना कुछ बना के डाल दूँ ना, वीडियो वगैरह जो भी है। तो बस इसी वजह से फिर मैंने खुद को फिर से मोटिवेट किया कि टाइम है, मेड तो आ नहीं रही, काम तो खुद ही करना पड़ रहा है, तो क्यों ना फिर वीडियो ही बना ली जाए ना साथ। तो बस ये है, बर्तन धोने लगी थी, नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। काम वाली जो है वो धोखा दे गई, छुट्टी पे गई थी एक दिन के लिए, उसके बाद उसने आना गवारा ही नहीं किया, ना मेरा फ़ोन उठाया है। डिस्टर्बेंस तो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई मेरे लिए, बहुत ज़्यादा टेंशन भी है, ज़ाहिरी बात है, काम भी करना है, जॉब भी करनी है, काम भी करना है घर के, और छोटा सा जो मैंने कपड़े का काम किया वो भी, तो वो बहुत ज़्यादा ना टेंशन वाली बात थी। तो मशीन वगैरह लगाई हुई थी साथ में, इनके बाबा जो हैं वो बाहर ही कपड़े निकाल के डाल रहे थे। शुक्र है ऑटोमेटिक है तो टेंशन नहीं होती, इतनी ज़्यादा कपड़ों की टेंशन फ़िलहाल जो है वो नहीं है। अदरवाइज़ तो सर्दियों में पहले जब नहीं थी तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। सबसे ज़्यादा मसला ही मुझे कपड़ों का ही लगता था ना, कि अब कपड़े भी धोने हैं। तो यहाँ पे बस ये बच्चे वगैरह घूम रहे थे, और धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी, और पहली सर्दी अभी स्टार्ट ही हुई है। तो उसके बाद ये है कि ये देखने में माशाल्लाह से किचन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था, और असल में मैंने जाना था जॉब पे ना, तो फिर ये था कि चलो कुछ ना कुछ काम हुआ पड़ा हो ताकि इनको बाबा को टेंशन ना हो। अब एक और टेंशन ये भी है कि अब उनको बाबा को ही देखना पड़ता है, फिर किरत भी बीमार है, बेटी मेरी बीमार है साथ में, उसकी तबीयत भी नहीं ठीक, तो वो भी लेटी हुई थी। तो ये भी एक अलग से टेंशन है, जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं फिर काम वाली भी ना हो, बच्चे भी बीमार हों, तो फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। तो साथ में सुबह जब मेरे पास टाइम था तो मैंने कर लिया था लाइव सेशन। तो अभी ये सारी चीज़ें वहीं पे जब दिखाते हैं ना, दिखाते जाते हैं, तो उसके बाद फिर वहीं पे मेरे पर छोटा सा मैंने काम भी स्टार्ट किया है लाइव सेशन ना, कि चलो घर में रह के अल्लाह ना करे, अगर जॉब इंसान नहीं भी करना चाहता तो साथ में ना कोई छोटा मोटा काम कर ले। तो बस अभी जो है वो मैं लगाने लगी थी झाड़ू, और साथ में बस सुबह ये तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का ही टाइम था। यही था कि चलो काम वगैरह हो जाएगा ना, तो बाद में बच्चे जो हैं उनके बाबा उनको देख लेंगे, खिलाते पिलाते रहेंगे, तो उनको टेंशन नहीं होगी। घर गड़ा गंदा पड़ा होता है तो फिर उनको भी टेंशन होती है, मुझे भी टेंशन होती है कि यार अब तो सारी बात है ना, घर भी साफ़ हो तो इंसान सुकून में रहता है, फिर बच्चे भी रिलैक्स रहते हैं। ऊपर एक है भी ऊपर वाला पोर्शन, तो मट्टी वगैरह ही चना तो बहुत ज़्यादा आती है, बच्चे फिर गंद भी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। तो बस फ़िलहाल यही था कि मैं सफाई वगैरह कर रही थी, किरो को नाश्ता वगैरह मैंने करा दिया था बेटी को, और साथ में वो लेट गई थी। और साथ में मेरा बेटा जो है वो बस मुझे तंग ही कर रहा था साथ में ना, उसने और करना ही क्या होता है, छोटे बच्चे हैं, बस वो साथ साथ जो है ना वो तंग कर रहे थे। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी जो है ना मैं बस काम कर रही हूँ, तो मैंने इसी तरह से ना स्वीट भी जल्दी जल्दी कर दी है। तो ये जो है इसका ये आप देख सकते हैं, इस तरह से मेरा सेटअप होता है। लाइव सेशन का मैंने कर लिया था, और जो भी सूट्स वगैरह होते हैं, ये ज़ारा का एक ड्रेस है मेरे पास, बच्चों के हैं ट्रैक सूट्स होते हैं, तो वो ही मैं सेल करती हूँ ज़्यादा ना। तो ऐसे ही बस ये तो एक शुगल मेला ही है अदरवाइज़ तो पूरा टाइम मांगता है, हर चीज़ पूरा टाइम मांगती है ना, चाहे जो भी आप काम करते हो। ठीक है जी, अब सारा काम कंप्लीट करके साथ में अब मैं आ गई थी अपने काम पे, और यहाँ पे मैं बैठी वेट कर रही थी बच्चों का। तो बच्चों को लेके एक बच्चा है वो, उसको लेके मैं ऊपर आ गई थी बच्ची को। तो फ़िलहाल वो स्विंग पे बैठ गया है, तो उसके बाद जो है ना, फ़िलहाल आज तो मैं प्रॉपर नहीं दिखाऊंगी आपको कि हाँ जी मैं क्या काम करती हूँ, थोड़ा सा किसी को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हाँ जी क्या काम होता है मेरा। तो बस क्योंकि अलाउ भी नहीं होता, इतनी प्राइवेसी का भी इशू होता है। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पे आगे था स्नैक टाइम था, और बच्चे का जो था वो खाना था, साथ में वो कहता है ये दलिया, और साथ में मेरे साथ ये केक था और पैटीज थी, और साथ में चाय थी। तो मेरी डेली की यही चाय होती है, पूरा 1 साल हो गया मैं स्नैक ही कर रही हूँ। इसकी वजह से ना मेरा मोटापा ख़त्म ही नहीं हो रहा, और मैं हमेशा से चाहती हूँ कि मैं ये स्किप कर दूँ मील, लेकिन इतना मतलब बोलना पड़ता है, इतना काम होता है, वर्कलोड होता है। सुबह 7 बजे का नाश्ता किया होता है ना, तो फिर थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि नहीं यार कुछ ना वो खा लिया जाए। तो सेशन टाइम फ्री हो गया था, और अब जो है मैं जा रही थी घर। घर मेरे पास ही है, इतना मेरा दूर नहीं है घर, तो बस ये था कि 5 से 10 मिनट के ही, 5 मिनट भी ही मुश्किल लगते हैं मेरे ना। तो अभी जो है वो मैं जा रही हूँ घर पे, और घर पे भी आगे की टेंशनें पड़ी हुई होती हैं कि बच्चों ने क्या हशर किया होगा बाबा का, क्या कर रहे होंगे, किस तरह से उनको खाना पीना उन्हें क्या खाया होगा, तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं। बट ये एक माशाल्लाह से उनके बाबा जो हैं वो ख्याल कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उनका भी इशू है बाजू का,
तो वो इंशाल्लाह मैं फिर बताऊंगी आपको कि 2 साल में कहाँ गैप रही। हमेशा कहती बताऊंगी, लेकिन बहुत क्रिटिकल भी रहे हैं हमारे 2 साल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग भी रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह अगर साथ साथ मेरा ऐसे वीडियो बनती रही तो फिर तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर कर दूँगी, ठीक है ना। तो बस जी अभी जो है हम जा रहे हैं घर पे, और घर जाके फिर देखते हैं कि आगे जी अब नेक्स्ट हमारा क्या आना। घर जाके भी बच्चे आते हैं मेरे पास, और फिर वो भी सारा एक होता है सिनेरियो, नमाज भी पढ़नी होती है मैंने। तो साथ साथ ना हर चीज़ मतलब समझ लें कि अगला पूरा प्लान जो होता है ना वो एक रेडी होता है। डेली की यही रूटीन होती है मेरी ना, बस एक वीकेंड ही फ्री होता है वो बच्चों के साथ और इस तरह से। तो ये अभी देखिएगा, बस मैं उधर से निकली हूँ, मैंने कोई कट वगैरह नहीं किया इसके अंदर। तो मैं बस घर पहुँच भी गई हूँ ना माशाल्लाह से। तो ये ज़्यादा ये पॉजिटिव चीज़ मेरे लिए ज़्यादा यही है ना कि मेरा अपना घर के पास ही मेरी वर्क प्लेस है, और मैं आराम से इजली चली जाती हूँ, आ जाती हूँ। तो जी मैं घर आ गई हूँ, और अभी जो है ना, अब देखिएगा बच्चे मेरे वेट कर रहे होते हैं ऊपर ही कि मामा आ गई हैं, बस मामा आ गई हैं, बाबा उनको दिखा रहे होते हैं ना। घर आने के बाद इंसान का असल में मेड होती है ना, तो फिर इतना कोई इशू नहीं होता। मुझे पता सब उसने समेटा हुआ होगा, हर चीज़ रेडी होगी। तो जैसे ही ऊपर आई हूँ तो माशाल्लाह से सोने पे सुहागा कि मेरी जो साथ वाली नेबर, हम दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा शेयर, अदरवाइज सोसाइटी में इतना खुलता नहीं है कुछ, लेकिन हम दोनों बहुत ज़्यादा शेयरिंग कर लेते हैं ना। तो उसने मुझे दे दिया था ये कौरमा बनाया हुआ था चिकन का, तो वो दे दिया था। तो जी एक मील तो समझ लो रात के लिए मेरा आ गया ना, तो मुझे वो भी टेंशन अब ख़त्म हो गई थी। तो बच्चे मेरे सामने देख के वो बहुत खुश हो गए, मामा भी अब आ गई हैं। तो चलो ये था, वो खाना मैं रख देती हूँ। ये ज़्यादा टेंशन भी यही होती है ना फिर, अच्छा जी रात को क्या बनाना, दिन को तो उसके बाबा कुछ ना कुछ खा लेते हैं, फिर रात को भी टेंशन हो जाती है कि रात को क्या खाना है। तो अभी जो है बच्चे आ गए थे, मैं उनको साथ पढ़ा रही थी। तो साथ में जी ये मेरे जो बच्चे हैं इनको अब ये गाड़ी का शौक़ है, तो वो मोस्टली दोनों बहन भाई जो हैं वो गाड़ी में ही बैठे रहते हैं। तो साथ में वो इस तरह से बिज़ी रहते हैं, खेलते रहते हैं, और मैं बच्चों को ना पढ़ा लेती हूँ। अब पॉजिटिव पॉइंट यही हो गया कि आपस में लगे रहते हैं, मुझे इतनी ज़्यादा तंग नहीं करते हैं, मैं बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, और वो दोनों बहन भाई जो हैं वो खेलते रहते हैं ना। अदरवाइज़ तो फिर मुश्किल हो जाता है बच्चों। और घर में एक पढ़ाने का यही एक अच्छी चीज़ यही है ना कि बच्चे भी पास होते हैं आपकी नज़रों के सामने, और आपको टेंशन भी नहीं होती। अदरवाइज़ मैं सुबह 4 घंटे के लिए जाती हूँ तो टेंशन तो लगी रहती है पीछे। ये है कि उनके पापा हैं माशाल्लाह से, हाँ उनके बाबा नहीं होते हैं, फिर बेटी स्कूल चली जाती है, और जो बेटा है उसको साथ ले जाती हूँ। अभी जो है मैंने एंटीबायोटिक मंगवा ली थी उसके लिए, और मैंने कहा सोचा मैं यही बना के ना, उसको शुरू से ही डॉक्टर यही रिकमेंड करते हैं मोस्टली। तो फिर मैंने खुद ही मंगवा के ना, 2 दिन हो गए थे, तो मैंने कहा मैं लगा देती हूँ ताकि वो थोड़ी सी ना रिलैक्स हो जाए। क्योंकि ये वाली मेडिसिन जो है ना ये बहुत अच्छी है, लेकिन आप लोग कोई भी लें तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर मत लीजिएगा। असल में मेरा एक डॉक्टर हैं, भाई बने हुए हैं, तो वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में होते हैं, वो भी यही बता देते हैं, उनसे भी पूछ लेती हूँ और इस तरह से ना। तो बस जी अभी जो है पढ़ाने पढ़ने के बाद मेडिसिन मैंने बना ली थी, तो रात का टाइम हो गया, तो अभी मैं बनाने लगी थी रोटी। और साथ में जो है मेरे हस्बैंड ने दूध भी ले आए थे, वो भी उन्होंने बॉयल कर लिया था। और हस्बैंड की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना। तो वो माशाल्लाह से ये है कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो हर तरह से मेरा साथ देते हैं, हर तरह से बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो ये चीज़ बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो साथ में मैं रोटी बना रही हूँ, साथ में सालन भी वही गर्म कर लिया था जो मुझे नेबर से मिला था, क्योंकि दोपहर का तो मैं स्नैक लेके आती हूँ, हस्बैंड वैसे ही घर में खा लेते हैं, तो उनके लिए खाना मैं बना के ही जाती हूँ दोपहर का, ठीक है। अभी जो है मेरी बेटी को हम खाना खाने लगे, तो उसको था शौक था कि मैंने कलरिंग करनी है, तो वो ऊपर टेबल पे चढ़ के बैठ गई। अच्छा लाइट के लिए माजरत, क्योंकि हमारी लाइट जो है वो बहुत, आपको लगेगी बहुत ही कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं होती, लेकिन मोबाइल में बहुत कम आ रही थी। तो खैर अभी जो है इंशाल्लाह लाइट्स वगैरह का भी मैं करूँगी, साथ में रोटी वगैरह भी मेरी बन रही थी। अभी हम लोग खाना खाने लगे थे, और खाना खाने के बाद जो है फिर बस नमाज़ पढ़ेंगे और सो जाएंगे, बस जैसे मेरा यही काम होता है ना, क्योंकि बच्चे और भी कुछ करने नहीं देते। साथ में मैं बेटी के लिए कहवा भी बना रही थी, उसको कहवा भी देना था। तो बस ये था, कहवा पिला के उनको सलाह दूँगी, और बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे लाजमी दुआ में याद रखा करें, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।